पार्टी को खत्म करने चाहती है, आप अपनी चिंता कीजिए, अब वक्त दीजिए। रुकिए उत्पल वल्लभ, ये दरअसल ये तो चुनाव आयोग और वोटर के बीच का मसला है ना, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आएंगी? वोटर सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, हमारा वोट कट गया। जरा सा गरिमा जी जरा सा एक बात पे ध्यान देंगी कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो किसी दल से संबंध उसका नहीं है, वो पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये निष्पक्ष का मामला है। और जब निष्पक्षता पे सवाल आती है तो ये चुनाव आयोग पे सवाल है, और चुनाव आयोग से सवाल और जवाब भाजपा। अभी भाजपा क्यों देती है जवाब? भाजपा और जदयू के लोग को जवाब यह देना चाहिए कि पिछले वर्ष मैनिफेस्टो में उन्होंने जो वादे किए थे उस पर वो कितना खरा उतरे, 2 करोड़ नौकरी कितना क्यों नहीं दिए, वो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ किए, और जो आतंक राज और गुंडा राज बना के रखे हैं बिहार को, वो इस पे क्यों किए? आप देखेंगे कि पहली बार देश में 2 उत्पल वल्लभ, बिहार में वोट चोरी हुई है ऐसा कह रहे हैं गरिमा जी। पहली बार इस देश में ऐसी स्थिति में आ गई कि 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराहट है, 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराहट है, और जिसकी जिम्मेवारी है वो चुप है, और उसकी पक्षकार बने हुए हैं सत्ताधारी दल। ये सवाल है, और ये सवाल क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में वोट तंत्र से ही सब कुछ तय होगा। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है ना पूरे इलेक्शन को भाई, ये नजर में है सुप्रीम कोर्ट की कि एसआईआर गलत टाइम पर हुआ। गरिमा जी मैं पूछता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के टाइम अवधि पे सवाल नहीं उठाया है? टाइमिंग पे क्या इनके प्रोसेस और प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाया है? और उसका इस चुनाव पे असर पड़ा है? कैसे असर पड़ा है मैं बताता हूं आपको। आप देखिए कि जिस टाइमिंग को लेकर के हम लोग हमेशा कहते रहे हैं, उसको देखिए कि क्या किया है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग यहां पे आचार संहिता लागू करती है, और 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाता है, और सारी आनन फानन में जो निर्णय लिए जाते हैं इसका भुक्तभोगी पक्ष के लोग भी हुए और विपक्ष के लोग भी हुए। पक्ष के लोगों का भी नॉमिनेशन रद्द हो गया, और विपक्ष के लोगों का भी नॉमिनेशन रद्द हो गया। ऐसा आनन फानन चुनाव आयोग ने क्यों किया? उत्पल वल्लभ, इसको कंक्लूड कीजिए जी। अगर बिहार में धांधलीबाजी हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है ना, टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर है, मृतकों के नाम न बताने की कवायद वो सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर है, वीडियोग्राफी डिलीट करने की कवायद वो सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर है, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर नहीं करने की जो कवायद है चुनाव आयोग की वो भी सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। हैव फेथ इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए गरिमा जी, देखिए इसमें क्या है, संवैधानिक संस्था है, जो चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट को किस स्तर पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया, निर्देश दिया, फिर आदेश दिया। आप समझ रहे हैं इस टकराहट को, संवैधानिक संस्थाओं की इस मर्यादा को समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने पहले मर्यादा को कायम रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश तक देने पड़े, और हर एक चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। ये चुनाव आयोग कहां से प्रेरित होता है इसके लिए? चुनाव आयोग को इस तरह से प्रेरणा कहां से मिलता है जहां सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज के लिए निर्देश देना पड़ता है, निर्देश के बाद फिर आदेश जारी करना पड़ता है? यह मामला और क्रोनोलॉजी को समझिए। और चूंकि वोट तंत्र से ही सारा भविष्य तय होगा, वोट से ही, लोकतंत्र में वोट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, लेकिन जिनको वोट से डर है, जिनको वोट के परिणाम से डर है, वो इस तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। अच्छा ठीक है।